ओम शांति। 1975 की अव्यक्त वाणियाँ। पहली वाणी है, वाणी का टाइटल है इंतजार की बजाय इंतजाम करो। मुरली की डेट है 9 जनवरी 1975। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाले सृजनहार शिव बाबा बोले, निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि स्वरूप में स्थित होना सहज लगता है? वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति सदा स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो? क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। यह सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द न बोल रॉयल शब्द बोलते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, यह जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतोप्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए? विनाश की घड़ियों का इंतजार करने के बजाय तो स्वयं को भी अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए, परंतु इंतजार में ज़्यादा रहते हो। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता। यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो हम कर्म करेंगे, हमको देख सब करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। यह जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की बात है।
जैसा समय, जैसा संकल्प, वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या यह बाप दादा का काम है? आपका काम है या बाप दादा का काम है? बाप का काम है। प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को? जैसे लेने में भी कुछ कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, यह बड़ों का काम है, और लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं हैं, छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए, वह बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना, करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है वह पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसलिए कहना कम और करना ज़्यादा है। मेहनत करके पाएंगे, यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह मांगने की चीज़ नहीं। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ ना गमाओ। समझा? ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली, सेकंड मुरली है। मुरली का टाइटल है ज्वाला रूप अवस्था। मुरली की डेट है 16 जनवरी 1975। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रत्न बत्सों से बोले। अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो? स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो? नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो? दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशंस और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई न कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी, निरंतर, एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं, या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए, यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश, कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। कारण, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है।
ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में लग रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है, जहाँ जाना है वहाँ वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो जैसा अपना वेश बनाना होता है वैसा ही अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, अब तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा? अगर और मगर तो नहीं आता। अगर ना हुआ तो कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता है, लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। मुरली की डेट है 18 जनवरी 1975। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परम पिता शिव बोले, सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असवन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया है। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना
यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो? बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। घर जाने के पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते व बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता? एक सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता? बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती? क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? विश्व की सर्व आत्माओं को नज़र से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता है? अनेक प्रकार की विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता? अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। तभी सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप में देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का पृथक स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संदेश संबंध खींचेगा? सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या भी रहा हुआ है, वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी ना रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है? जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो जानते हो बाप दादा उन्हें कौन सी क्लास में जाने नहीं देंगे। वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उन्होंने क्लास में नहीं जाने देते हो तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ,
और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है, ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार हैं। ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और शांति प्राप्त की है। ऐसे ही है अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं। इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे दूर हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? तो इस वरदान पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मिलाने के शुभ संकल्प में रमण करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चों व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, उन्हों के प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन बनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। मुरली की डेट 18 जनवरी 1975। सेकंड पार्ट। मधुवन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए बच्चों से बोले, मधुवन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार, ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुवन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सर्व रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। मधुवन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का, जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुवन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुवन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यह अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुवन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो या वापस ले
है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें? यह चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो? संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो? आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है? क्या ऐसा तो नहीं सोचते हो कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हो तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम निकलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसीलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ आधा वहाँ बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, फिर पहुँचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे? इनको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए नहीं कर पाते हो, कारण क्या है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया, रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ है, जीभ रस है। समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, परंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं, तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्म इंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? तो जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? कारण क्या है? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, मंग भी खूब लाते हो, समझकर वायदा करते हो, सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वे संभाल नहीं कर रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। इसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं,
मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए, एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है, फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है, कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंद देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज़्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता, अच्छा कर लेंगे देखा जाएगा। यह आराम पसंदगी के संस्कार हैं, जरूर करूँगा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वह क्या पास होंगे। अभी सोचते हो प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है, मुरली की डेट है, स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। मुरली की डेट है 23 जनवरी 1975। सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतनी ही अच्छी तरह से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है, वह कभी स्मृति कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष कभी साधारण क्यों रहती है। बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है, क्या इसके कारण को समझते हो। जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो। भूलना तब होता है जब पार्ट बजाने के लिए टेम्परेरी रूप बनाया जाता है। निजी रूप ना होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है, देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है, इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है, वह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते। वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदाकाल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही समझ जाते हैं, न कि बार बार धोखा खाते रहते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने के परिणाम क्या होता है, इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो, कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्व पोजीशन व स्व स्थिति के श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती तो सम्मान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो और सम्मान निरंतर स्मृति में रहे, समझा। सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना।
ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में ही आ जाते हैं, समझा। कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना, अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़कर के मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। मुरली की डेट 29 जनवरी 1975। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राजऋषि स्वरूप वत्सों के सम्मुख बोले, आज की यह सभी राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि है बेगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। सर्व त्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले, जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव, संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप और स्थिति धारण कर सके। ऐसे राजऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण श्रेष्ठ समान प्रमाण राजऋषि का मर्तबा बाप द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है? क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तब अधिकारी तो बन ही गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो होना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसी सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले से ही समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण में वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल व लवफुल भी बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए तीन स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे तीन संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही तीन स्वरूपों से तीन मुख्य बातें स्मृति में रखो।
इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों में से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज़्यादा शक्तिमान नहीं है? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना तो क्या ज़्यादा शक्तिमान नहीं हुए? बल्कि ऑथोरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना। इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। अच्छा, ओम शांति। अब नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। मुरली की डेट है 30 जनवरी 1975। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप का आह्वान करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से करते हो तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को भी व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने जमाने की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे व परियां प्रत्यक्ष हो जाती थीं। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियाँ किनके बारे में है? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी है? अपने को समझती हो ना? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना? आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना? ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसी ताली बजानी आती है। ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए, तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, स्वयं में शस्त्र समान शक्तियाँ हों जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। मुरली की डेट 1 फरवरी 1975। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप है वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन से समीप हो वैसे मन से भी समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। बाप दादा के सदैव साथी ही हैं, अर्थात हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में खोई रहती हैं। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो हैं ही बाबा के, हम तो हैं ही समीप, हम तो हैं ही समर्पण और हमारा तो एक बाबा ही है। सिर्फ इन संकल्पों से ही तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है, जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार, स्वभाव, अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार
व स्वभाव को भस्म कर सको। जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तन करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है, तो जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है, अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तिली कौन सी है। तिली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की तिली कौन सी है। एक शब्द कौन सा है, दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। टेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से एक बुझी हुई तिली है। बार बार मेहनत भी करते, समय भी लगाते, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो वह भविष्य सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाता है, और चलते चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो हैं लेकिन मिलता नहीं, तो क्या करें। हमारा पार्टी ऐसा है। यह दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल ना देने वाले संकल्प हैं। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो। सभी को कहते हो ना कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल असंभव महसूस होता है उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। अब यह नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही, वह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, किसी न किसी संस्कार प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो तब उदास होते हो। अच्छा, ओम शांति। अभी नेक्स्ट मुरली है। मुरली का टाइटल है स्व चिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1975। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। वे 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्व चिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज, समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। तीसरी स्टेज, विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही हो, विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स और संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग और उत्साह में आ जाते हो, व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, व समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ परसेंट
वर्तमान समय ज़्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वयं चिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही चिंता से सदा संतोष, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक चिंता का स्वरूप नहीं होगा। वह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बात करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया है? करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास बनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अभी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्हाना ना रहे कि स्वयं के प्रति जो करना था वह नहीं किया, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। अच्छा, एक वर्ष की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज़्यादा। इस स्टेज के समीप रहे हो ना, जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। ऐसे ना समझे कि मैं सर्विस नहीं कर सकती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करें तो सर्विस बहुत है।
जो है ही सर्विसेबल उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकत होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहो तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति।